Hello guys, myself Devasis Mahato. Welcome you to my YouTube channel. आज में नाउन के जो केस होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों को पता है हिंदी में इसको क्या कहता है? तो द केस इज कॉल्ड इन हिंदी एज कारक। आप लोग जानते हैं हिंदी में कारक 8 प्रकार की होती है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, संप्रदान, उपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये 8 प्रकार की जो कारक होती है इसको याद करना या किस तरह हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये कारक को कर्ता कारक कहते हैं, इसको कर्म कारक कहते हैं, इसको करण कारक कहते हैं, इसको उपादान कहते हैं या इसको अधिकरण कहते हैं। ये थोड़ा हम लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इनका जो बहुत तरह का होता है, जैसे 8 तरह का हम बताएं। बट जब आप लोग इंग्लिश में ये कारक के बारे में पढ़ेंगे, जिसको मैं केस कह रहा हूँ, ये केस के बारे में जब आप लोग पढ़ेंगे तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा आसान होगा क्योंकि इंग्लिश में ये 8 टाइप्स कारक नहीं है, 8 टाइप्स केस नहीं है। इंग्लिश में सिर्फ आप लोगों को 3 ही प्रकार केस पढ़ना पड़ेगा। दैट्स वाई इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर एट द सेम टाइम टू फाइंड आउट कि व्हाट टाइप ऑफ केस इज इट। तो जो 3 प्रकार के केस होते हैं, फर्स्ट है नॉमिनेटिव केस, जिसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। सेकंड है ऑब्जेक्टिव, जिसको हम एक्विजिटिव केस भी कहते हैं। और थर्डली है पॉजेसिव केस, जिसको हम जेनेटिव केस भी कहते हैं। तो हर एक केस के दो दो प्रकार के नाम होती है, माने एक ही है बट उसको दूसरा नाम से भी बुलाया जाता है। तो क्या बोले, सबसे पहले याद रखिएगा एक नॉमिनेटिव है, 2 नंबर है ऑब्जेक्टिव, 3 नंबर है पॉजेसिव केस। ये 3 चीज आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो आप लोगों को सबसे पहले तो जानना पड़ेगा, केस जानने से पहले आप लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कोई भी एक सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, वर्ब क्या है, क्या प्रीपोजिशन है। ये सब चीज आपको जानना पड़ेगा। ये सब चीज जानने के बाद आप ऑटोमेटिक इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। मेनली क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या वर्ब है। वर्ब को कौन सा पर्टिकुलर वर्ड देके हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हमको केस मिल जाएगा। पार्टिकुलरली कुछ वर्ड्स होता है, वो पार्टिकुलर वर्ड्स देके हम जब वर्ब को क्वेश्चन पूछेंगे तो जो आंसर आएगा मेरा वही आंसर हो जाएगा। वो नॉमिनेटिव केस है या वो एक्विजिटिव केस है या वो पॉजिटिव या जेनेटिव केस है। ये सब थोड़ा आप लोगों को जानना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं किस तरह हम लोग इसको याद करेंगे। सबसे पहले मैं एक सेंटेंस का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को फॉर्मूला के तक लेके जा रहा हूँ। सो लेट्स सी। देखिए, मैंने 2 सेंटेंस लिए हैं। एक है जॉन थ्रू ए स्टोन, दूसरा सेंटेंस है द हॉर्स किक्ड द बॉय। फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, जो जॉन है, इस जगह पे जॉन क्या है, जॉन सब्जेक्ट है। कैसे हम लोगों को ये सब्जेक्ट मिल रहा है, जब हम वर्ब को क्वेश्चन पूछेंगे कि हु थ्रू ए स्टोन, हु देके जब वर्ब को क्वेश्चन पूछेंगे जॉन थ्रू ए स्टोन, इस जगह मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ हु थ्रू ए स्टोन, आंसर क्या आएगा मेरा, जॉन, जॉन थ्रू ए स्टोन। दैट्स व्हाई वी मे से जॉन एज सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। और इस जगह पे प्रेडिकेट क्या है, जॉन अगर सब्जेक्ट है तो थ्रू ए स्टोन, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है थ्रू ए स्टोन, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको प्रेडिकेट बोलेंगे। प्रेडिकेट में क्या होता है, प्रेडिकेट कॉन्टेन्स द वर्ब, है कि नहीं। प्रेडिकेट में वर्ब भी रहता है, तो इस जगह पे वर्ब क्या है, थ्रू है। तो जब हम हु देके वर्ब को क्वेश्चन पूछ रहा हूं
तो मेरा सब्जेक्ट मिल रहा है। अगर इसी वर्ब को अगर मैं व्हाट दे के क्वेश्चन पूछूं तो क्या होगा कि व्हाट डिड जॉन थ्रो, व्हाट डिड जॉन थ्रो, आंसर क्या आएगा कि जॉन थ्रो ए स्टोन। आंसर क्या आ रहा है, ए स्टोन जो है, ए स्टोन आ रहा है आंसर। तो इस जगह पे स्टोन क्या है, इस जगह पे स्टोन ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है जॉन, तो सब्जेक्ट की इस जगह पे ऑब्जेक्ट क्या है स्टोन। तो जो स्टोन है ये भी एक नाउन है और जॉन जो है ये भी एक नाउन है। तो द नाउन स्टोन इज देयरफॉर कॉल्ड ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि जब वर्ब को व्हाट देके मैं क्वेश्चन पूछूंगा और मेरा जब आंसर आएगा जो पार्टिकुलर वर्ड, उस वर्ड को हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस क्लियर है आप लोगों को कि जॉन इस सेंटेंस में जो है ये सब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि इसको हम हु दे के क्वेश्चन पूछ रहा हूं वर्ब को। और जो ए स्टोन है, स्टोन इस जगह पे ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि वर्ब को मैं व्हाट दे के क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इस कारण इस जगह पे ये ऑब्जेक्ट। ओके, सेकेंड सेंटेंस में देखिए द हॉर्स किक्ड द बॉय। वर्ब क्या है, किक्ड वर्ब है। तो हम क्वेश्चन पूछेंगे हु किक्ड द बॉय, हु दे के क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हु किक्ड द बॉय, आंसर क्या आएगा द हॉर्स। तो इस जगह में जो हॉर्स है ये हॉर्स क्या है सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्या है कि क्या हम बोल रहे थे फर्स्ट सेंटेंस में कि व्हाट देके अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा। इस जगह पे व्हाट देके नहीं, इस जगह पे हुम देके आप क्वेश्चन पूछिए। हुम डिड द हॉर्स किक, हुम डिड द हॉर्स किक। हुम देके जब इस जगह पे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो आंसर आ रहा है द बॉय, है कि नहीं। तो इस जगह पे आंसर आ रहा है जो द बॉय, तो इस जगह पे द बॉय जो है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो मेनली इस जगह मेरा दो चीज मिला, देखिए कि ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए वर्ब को हम लोगों को व्हाट या हुम देके क्वेश्चन पूछना पड़ेगा तो वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इन ए सिमिलर वे वर्ब को हु और व्हाट देके जब क्वेश्चन पूछेंगे, अगर सब्जेक्ट का आंसर आया, फर्स्ट पार्ट वाला आंसर आया तो वो हो जाएगा सब्जेक्ट। तो इस जगह पे देखिए जो सब्जेक्ट हो रहा है कि व्हेन ए नाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इट इज सेड टू बी, क्या है ये, नॉमिनेटिव केस। ओके, और व्हेन ए नाउन or pronoun is used as the object of a verb on the time it is called objective या accusative case। तो क्या हो रहा है इस जगह, कोई नाउन और प्रोनाउन किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में अगर रहेगा तो वो नॉमिनेटिव केस हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, जिसको एक्विजिटिव केस भी हम लोग बोलते हैं। क्लियर है। इसके बाद देखिए इस जगह पे मैं एक अनदर एग्जांपल लिया हूं, द बुक इज ऑन द डेस्क। इसमें देखिए वर्ब क्या है, इसमें वर्ब है इज। इसके बाद देखिए एगो प्रीपोजिशन लगा हुआ है ऑन, उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट है द डेस्क। तो इस जगह पे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई वर्ब के बाद अगर किसी भी तरह प्रीपोजिशन रहा और प्रीपोजिशन के बाद अगर ऑब्जेक्ट रहा तो उस ऑब्जेक्ट को भी हम लोग एक्विजिटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे। ओके, क्लियर। क्या बोल रहा हूं कि ये नाउन
which comes after a preposition is also said to be the accusative case। जो नाउन कोई एक प्रीपोजिशन के बाद आता है उस नाउन को भी हम लोग एक्विजिटिव केस मानेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इस जगह पे देखिए मैं दो सेंटेंस लिया हूँ। हरी ब्रोक द विंडो, सेकेंड सेंटेंस द विंडो वॉज ब्रोकन। हरी नो डाउट इस जगह पे सब्जेक्ट है और द विंडो जो है ये ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट सेंटेंस में द विंडो ऑब्जेक्ट है, माने ये क्या है, ये एक्विजिटिव केस में है द विंडो। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। एक्विजिटिव केस हम कहेंगे या तो ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। सेकेंड सेंटेंस में क्या है कि द विंडो वॉज ब्रोकन। देखिए सेम वर्ड सेम नाउन, द विंडो वॉज ब्रोकन। इस जगह पे विंडो क्या है, इस जगह पे विंडो सब्जेक्ट के रूप में बैठ रहा है। तो ये सेकेंड सेंटेंस जो है, सेकेंड सेंटेंस में ये वर्ड को, ये नाउन को नॉमिनेटिव केस नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको सॉरी नॉमिनेटिव केस बोलेंगे, इसको एक्विजिटिव केस नहीं बोलेंगे। ये जब सब्जेक्ट के रूप में बैठ रहा है तो इसको हम नॉमिनेटिव केस बोलेंगे। फर्स्ट सेंटेंस में विंडो ऑब्जेक्ट के रूप में बैठ रहा था, इस कारण उस जगह पे हम लोग इसको एक्विजिटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस बोल रहे थे। बट सेकेंड सेंटेंस में विंडो सब्जेक्ट के रूप में बैठ रहा है, इस कारण हम इसको क्या बोलेंगे, नॉमिनेटिव केस बोलेंगे। है कि नहीं, समझ में आ रहा है? जब कोई नाउन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में बैठेगा तो वो नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। जब कोई नाउन वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में बैठेगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा या एक्विजिटिव केस हो जाएगा। दोनों में से कुछ एक बोलिएगा, ऑब्जेक्टिव या तो एक्विजिटिव। राजेश गेव ए बॉल। सेकेंड सेंटेंस राजेश गेव हरी ए बॉल। फर्स्ट सेंटेंस में राजेश जो है सब्जेक्ट है तो इसको हम नॉमिनेटिव केस बोलेंगे। ऑब्जेक्ट है ए बॉल, तो इस जगह पे जो बॉल है, बॉल को मैं ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे। है कि नहीं, क्योंकि बॉल ऑब्जेक्ट है। सेकेंड सेंटेंस में देखिए राजेश गेव हरी ए बॉल। राजेश सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस हो गया। इस जगह पे देखिए दो ऑब्जेक्ट है। राजेश गेव हरी टू हुम, किसको दे रहा है, हरी को दे रहा है। क्या दे रहा है, ए बॉल। तो ए बॉल जो दे रहा है ये ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट है, ए बॉल। है कि नहीं, ये ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट है। तो जो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट है, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट को हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ओके लिसन। और दूसरा ऑब्जेक्ट जो मिल रहा है कि टू हुम राजेश गेव ए बॉल, क्या आंसर आ रहा है, हरी। तो इस जगह जो हरी आंसर आ रहा है, ये हरी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट है, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट को हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और जो जिसको दे रहा है उसके बाद जो और एक ऑब्जेक्ट मिलेगा उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्लियर। सेकेंड सेंटेंस में देखिए कि राजेश गेव हरी ए बॉल। ए बॉल जो है ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट। व्हाट डिड राजेश गिव ए बॉल टू हुम, हरी। तो हरी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बॉल जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस जगह पे हम लोगों को दो प्रकार की ऑब्जेक्ट भी मिल रहा है एक सेंटेंस में। एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, इसके बाद देखिए हम लोग चर्चा करेंगे दो केस के बारे में चर्चा की। एक नॉमिनेटिव केस हुआ और एक ऑब्जेक्टिव केस हुआ। तो ये जगह आप लोगों को पारस क्लियर हुआ है कि कोई वर्ब के जो सब्जेक्ट के रूप में रहेगा वो नॉमिनेटिव केस होता है, कोई वर्ब के जो ऑब्जेक्ट के रूप में रहता है वो क्या होता है, एक्विजिटिव केस होता है या ऑब्जेक्टिव केस होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव केस के बारे में, जिसको जेनेटिव केस भी कहा जाता है। तो पॉजिटिव केस या जेनेटिव केस क्या है, देखिए एक सेंटेंस में ले रहा हूँ। इस जगह पर देखिए
दिस इज दीपक्स अम्ब्रेला, इसका मीनिंग क्या है? दीपक्स अम्ब्रेला, इसका मीनिंग क्या है? द अम्ब्रेला बिलोंगिंग टू दीपक, माने ये जो अम्ब्रेला है ये दीपक का है। तो इस जगह पे जो नाउन है दीपक अपना चेंज करके दीपक्स हो गया है, दीपक एपोस्ट्रोफ एस हो गया है। दीपक्स माने दीपक का, माने इस जगह पे कौन सा सेंस आ रहा है? इस जगह पे दिखा रहा है कि ओनरशिप या पोजीशन किनका है? कि दीपक का है। तो दीपक का जो पोजीशन समझा रहा है, दीपक का ओनरशिप जो समझा रहा है, माने ये किनका है, किस आदमी का है? दीपक का है। इस कारण ये जो ओनरशिप या पोजीशन बता रहा है, इस कारण इस केस को हम लोग पॉजिटिव केस बोलेंगे या तो जेनेटिव केस बोलेंगे। मेनली याद रखिएगा क्या कि जब नाउन के ओनरशिप या पोजीशन के बारे में बताएंगे तो वो पॉजिटिव केस या जेनेटिव केस हो जाता है। और पॉजिटिव केस या तो जेनेटिव केस कैसे मिलेगा? कौन सा क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे वर्ब को, कौन सा वर्ड दे के क्वेश्चन पूछेंगे? वो होगा हुज, WHOSE, हुज दे के जब क्वेश्चन पूछेंगे तो जो आंसर आ जाएगा तो वो हो जाएगा पॉजिटिव केस। तो क्या होगा? हुज अम्ब्रेला कि दीपक्स अम्ब्रेला। तो दीपक जो आ रहा है, दीपक्स जो आ रहा है वो हो जाएगा पॉजिटिव केस, माने मेनली ओनरशिप या पोजीशन होना चाहिए। बट एक चीज ध्यान दीजिएगा, माने सिर्फ पोजीशन ही डिनोट करेगा या सिर्फ ओनरशिप ही डिनोट करेगा तब हम लोग बोलेंगे ये पॉजिटिव केस है? तो मैं कहूँगा कि नो, सिर्फ पोजीशन ही नहीं डिनोट करता है, कभी कभी ऑथरशिप, कभी कभी ओरिजिन, कभी कभी काइंड, ये सब चीज भी डिनोट करता है जब नाउन, तो उस समय भी हम लोग उसको पॉजिटिव केस बोलेंगे। जैसे एज एन एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि शेक्सपियर्स ड्रामा। शेक्सपियर्स ड्रामा माने जो ड्रामा है वो शेक्सपियर का है ऐसा नहीं, माने द ड्रामाज रिटेन बाय शेक्सपियर, जो ड्रामा है वो शेक्सपियर लिखे थे, इस कारण हम बोलेंगे शेक्सपियर्स ड्रामा। तो इस जगह पोजीशन नहीं आ रहा है, एक ऑथरशिप आ रहा है, फिर भी हम इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव केस बोलेंगे। जैसे बोलेंगे कि मदर्स लव, हुज लव, मदर्स लव, इस जगह पोजीशन नहीं आ रहा है बट एक काइंडनेस आ रहा है, बट मदर के साथ एपोस्ट्रोफ लगा हुआ है, तो इस जगह पे जो मदर्स है ये पॉजिटिव केस हो जाएगा। या तो हम बोलेंगे कि द प्रेसिडेंट स्पीच, द प्रेसिडेंट स्पीच माने क्या होता है? द स्पीच डिलीवर्ड बाय द प्रेसिडेंट, है कि नहीं? तो इस जगह में भी क्या होता है कि ये पॉजिटिव केस होता है। इसी कारण मैं कह रहा हूं कि हमेशा ओनरशिप या पोजीशन के बारे में डिनोट नहीं करेगा, कभी कभी ऑथरशिप, ओरिजिन या काइंड के बारे में भी जब डिनोट करता है तो उस समय हम उसको पॉजिटिव केस बोलेंगे। पॉजिटिव केस का और भी कुछ रूल्स है, वो रूल्स के बारे में हम कुछ सेंटेंस लेके आप लोगों को बता रहा हूँ। जब नाउन सिंगुलर होगा तो उसको पॉजिटिव केस बनाने के लिए सिंपली नाउन के साथ एपोस्ट्रोफ एस ऐड कर देंगे तो वो पॉजिटिव केस बन जाएगा। जैसे द बॉयज बुक, द किंग्स क्राउन, इस हिसाब से नाउन जब सिंगुलर होगा तो क्या करना है? पॉजिटिव केस करने के लिए सिंपली एपोस्ट्रोफ एस हम लोगों को डालना पड़ेगा। ओके, अगर नाउन प्लूरल है, अगर नाउन प्लूरल है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? नाउन अगर प्लूरल है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? एपोस्ट्रोफ एस नहीं डालना है। जो प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के बाद लास्ट में हम लोगों को सिर्फ एक एपोस्ट्रोफ डालना है, कोई एस नहीं डालना है, सिर्फ एपोस्ट्रोफ डालना है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है जब प्लूरल होता है तो ऑटोमेटिक
वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक एस दे के अंत होता है। तो जब एस लेटर रहता है, एस लेटर के बाद हम एपोस्ट्रोफ लगाएंगे। जैसे जब हम एक सेंटेंस बोले कि द बॉयज बुक, बॉय BOY एपोस्ट्रोफ एस सिंगुलर है। अगर हम बोलेंगे बॉयज BOYS माने एक से अधिक, तो इस जगह पे अगर प्लूरल के रूप में बैठेगा बॉयज बुक्स हो जाएगा, तो क्या होगा BOYS उसके बाद एपोस्ट्रोफ एस लगाना है। समझ में आ रहा है? तो वो हो जाएगा पॉजेसिव केस प्लूरल में। लेकिन ऐसा भी आप लोगों को वर्ड पता है कि लास्ट में एस नहीं है फिर भी वो प्लूरल होता है। कैसे? जैसे CHILD चाइल्ड है, चाइल्ड सिंगुलर है, आप लोगों को पता है। चाइल्ड का जो प्लूरल है वो हो जाता है चिल्ड्रन, CHALDREN। इस जगह पर तो एस नहीं है, तो इसको पॉजिटिव केस हम कैसे बनाएं? तो इसको पॉजिटिव केस बनाने के लिए सिंपली एपोस्ट्रोफ एस ही डालना पड़ेगा। माने क्या निकला कि प्लूरल नंबर अगर प्लूरल नाउन अगर माने एस दे के अंत नहीं होता है, तो उस समय क्या करना पड़ेगा, जो लास्ट लेटर है, लास्ट लेटर के बाद एपोस्ट्रोफ, उसके बाद एस लगाना है। अगर एस दे के अंत होता है तो एस के बाद सिर्फ एक एपोस्ट्रोफ लगाना है। ठीक है, क्लियर? बट जब कोई नाउन या टाइटल सेवरल वर्ड दे के कॉन्सिस्ट होता है, तो इस जगह पे पॉजिटिव केस होता है। जो लास्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड में एपोस्ट्रोफ एस लगता है। ये रिमेम्बर कीजिएगा कि जब कोई नाउन या कोई टाइटल सेवरल वर्ड दे के कॉन्सिस्ट होता है, तो पॉजिटिव साइन को कहाँ पर होता है? पॉजिटिव साइन होता है लास्ट वर्ड में। जैसे जो लिखे हैं कि द किंग ऑफ नेपल्स विजिटेड, है कि नहीं? ये जो नाउन है, ये द किंग ऑफ नेपल, ये क्या है? सेवरल वर्ड दे के कॉन्सिस्ट हो रहा है। इस कारण जो लास्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड में एपोस्ट्रोफ एस लगाए। या तो सेकेंड सेंटेंस में जैसे लिखे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज स्पीच, मतलब प्राइम मिनिस्टर्स नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो लास्ट वर्ड इंडिया है तो वो इंडिया पे एपोस्ट्रोफ एस लाएगा। ये रिमेम्बर कीजिएगा, ठीक है। इस जगह पे मैं एक सेंटेंस लिए है, देखिए, विलियम एंड मैरीज रिजाइन। ओके, इस जगह पे दो नाउन जो है, दो नाउन क्लोजली कनेक्टेड, विलियम और मैरी, दो नाउन क्लोजली कनेक्टेड। इस जगह पे पॉजिटिव बनाने के लिए जो लेटर नाउन है, माने जो लास्ट वाला नाउन है, उसमें हम लोगों को एपोस्ट्रोफ एस लगाना पड़ेगा। इस कारण हम देखिए विलियम एंड मैरीज रिजाइन। ओके, तो क्या होता है, जब क्लोजली कनेक्टेड नाउन मिलता है दो, तो उस समय पॉजिटिव इज पुट टू द लेटर एज विलियम एंड मैरीज रिजाइन। ओके, तो आई थिंक all of you understand all the three types of case, that is nominative case, objective case and possessive case। तो ये तीन केस के बारे में आप लोगों को पता चल गया है। हिंदी जैसा जैसे 8 प्रकार के केस के बारे में बता रहे थे, वैसा इतना डिफिकल्ट नहीं है। आई थिंक ये थोड़ा आसान है, तो आप लोग थोड़ा इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ ऐसे सेंटेंस लीजिएगा, सेंटेंस लेने के बाद वो सबको प्रैक्टिस कीजिए कि ये सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है या पॉजिटिव केस है। ये सब चीज़ आप लोग अपना कॉपी में लिख के उसको फाइंड आउट कीजिएगा। ओके, सो हैव ए नाइस डे, थैंक्स ए लॉट।